आप सभी का एग्ज़ाम नगरी के यूट्यूब स्ट्रीट प्लेटफॉर्म में स्वागत है। हम आपके लिए फिर एक बेहतरीन श्रृंखला जो आपको आगामी एग्ज़ाम टीजीटी पीजी एलटी गेट या फिर केवीएस पीआरटी या केवीएस टीजीटी पीजीटी, ठीक है, सभी एग्ज़ामों में आपको बेहतरीन नंबर गेन कराएगा। या फिर आप वीडियो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या आरओ या फिर बीओ खंड शिक्षा अधिकारी एग्ज़ाम की, सभी एग्ज़ामों के लिए बेहतरीन श्रृंखला है। आप जानते हैं कि टीजीटी पीजी की हमने प्लेलिस्ट बना दी है जो बहुत पहले से हम लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने हिंदी साहित्य इतिहास काल से जो भी एक एक चैप्टर वाइज हम लोग ने पढ़ाई की, चाहे आदिकाल हो, भक्ति काल हो, रीत काल हो, प्रयोग हो, प्रगतिवाद हो, द्विवेदी युगीन काल हो, या कहानी हो, रिपोर्टाज हो, एकांकी हो, उपन्यास हो, सभी को हम लोग ने पढ़ा। एक एक क्वेश्चन के सॉल्व किए मॉक टेस्ट, उसके बाद प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम जो क्वेश्चन पेपर वो सॉल्व किए, प्लस नए टेस्ट श्रृंखला सॉल्व की। फिर उसके साथ हम लोग संस्कृत साहित्य जो बेहतरीन सिलेक्शन दिलाने की जो सीरीज़ होती है जो टीजीटी पीजीटी, हमने उसको बेहतरीन व्याख्यात्मक तरीके से पढ़ा और उसके मॉक टेस्ट सीरीज सॉल्व किए। तो आप सभी के लिए मैंने प्ले लिस्ट बना दी है, आप वहां जाकर पूरी क्लास ले सकते हैं। चलिए आज का मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो भी चैनल पे भाई बहन नए हैं, आशा है आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको क्लासों की सूचना मिलती रहे, प्लस विद्यार्थी जीवन से जुड़ी कोई भी सूचना हो वो आप तक एग्जाम नगरी पहुंचाता रहेगा, चाहे भर्ती संबंधी हो, रिजल्ट संबंधी हो, आंसर की संबंधी हो, ठीक है, और विद्यार्थी हित से जुड़ी कोई भी सूचना हो। आशा है आप सभी ने चैनल को लाइक कर दिया होगा, सब्सक्राइब कर दिया होगा। सब्सक्राइब बटन बगल में क्लिक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को शेयर कर दीजिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी कहानी का उद्भव किस युग को माना जाता है? भारतेन युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग या शुक्लोत्तर युग? आशा है आप ABCD या आबासादा में कोई एक आंसर देंगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। जो भी श्रृंखला हमने ली है, चाहे 30 क्वेश्चन किए, 30 में आपने कितने सही किए, ये जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और क्लास कैसी रही, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर आप सभी ने दे दिया होगा। तो हिंदी कहानी का उद्भव किस युग को माना जाता है? आज हम लोग कहानी से रिलेटेड पूरी श्रृंखला लिए हुए हैं, द्विवेदी युग इसका राइट आंसर है। दामुल का कैदी कहानी के लेखक हैं तो कौन है? यशपाल, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, धर्मवीर भारती? आशा आप सभी इसका राइट आंसर दे दें कमेंट बॉक्स में। देखिए, जो दामुल कैदी कहानी के लेखक हैं वो प्रेमचंद हैं, जो नवाब नाम से पहले अपनी कहानियां उपन्यास लिखते थे, ठीक है। जयशंकर प्रसाद की जो रचनाएं हैं, मैंने आपको उससे पहले अभी कयामनी जो 1935 में प्रकाशित हुई थी, बहुत बार पूछा जाता है। इससे पहले मैंने व्याकरण वाली टेस्ट सीरीज में इसको कराया। पत्नी कहानी के लेखक भीष्म साहिनी, ईलाचंद जोशी, जैनेन्द्र या सुदर्शन? तो ये पत्नी कहानी के जो लेखक है, आप सभी ने इसका राइट आंसर दे दिया होगा, जैनेन्द्र हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी कहानी का चौथा क्वेश्चन, हिंदी का कौन सा कहानीकार नवाब राय के नाम से उर्दू लिखता था? अभी जस्ट मैंने बताया है, प्रेमचंद, प्रसाद, ज्वाला दत्त शर्मा या कौशिक? आप सभी ने इसका आंसर दे दिया होगा, प्रेमचंद, जस्ट मैंने ऊपर अभी आपको बताया था, ठीक है। पूस की रात की कहानी किस वर्ग में आती है? तो पहले आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दें, पूस की रात कहानी किसने लिखी है? पूस की रात कहानी किसने लिखी है? तो पूस की रात जो कहानी है वो प्रेमचंद ने लिखी है, और ये यथार्थवादी, ए आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यथार्थवादी कहानी है। अरुण और मधुलिका किस कहानी के पात्र बहुत पूछा जाता है, जैसे झूसी किस पात्र का है, हीरा किस पात्र कहानी का है, ठीक है। और चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए है, जब यही स्टार्ट है तो मंत्र कहानी के लेखक कौन है? इसको जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। अरुण और मधुलिका किस कहानी के पात्र है? मंत्र, पंचपरमेश्वर, ममता पुरस्कार? देखिए, मंत्र है जो आपके प्रेमचंद ने लिखी है, पंचपरमेश्वरी, लेकिन जो अरुण मधुलिका ये पुरस्कार कहानी के पात्र हैं। आप सभी ने इसका राइट आंसर जरूर दे दिया होगा। किस कहानीकार की कहानियां मनोविज्ञान की दृष्टि से केस और हिस्ट्री सी प्रतीत होती हैं? तो आप जानते हैं, जैनेन्द्र, अज्ञे, यशपाल या ईलाचंद जोशी? आप इसका राइट आंसर दे दें। इसका राइट आंसर आपने दे दिया होगा, ईलाचंद जोशी। इसका राइट आंसर डी है।
आशा है आप सभी ने यही विकल्प दिया होगा। यही सच कहानी के लेखक कौन है? मन्नू भंडारी, उषा प्रियवंदा, ममता कालिया, रजनी पानीकर। आशा है आपने इसका जरूर राइट आंसर दे दिया होगा। यही सच कहानी के लेखक मन्नू भंडारी, ए राइट आंसर आपका हो जाएगा। रहीमन धागा प्रेम का किस प्रसिद्ध कथा लेखिका की कहानी का संकलन है? उषा प्रियवंदा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। मन्नू भंडारी, कृष्णा सोबती या मालती जोशी? ABCD में कौन सा राइट आंसर है? 9 का आप जरूर कमेंट बॉक्स में दे दें, मैं आपको बता देता हूं। मालती जोशी, रहीमन धागा प्रेम का किस प्रसिद्ध लेखिका कहानी का संकलन है? ठीक है, मालती जोशी का। कौन सा कहानी संकलन प्रेमचंद का है? प्रेम तीर्थ, प्रेम मालिका, प्रेम पीयूष या प्रेम सागर? देखिए जो इसका राइट आंसर होगा ये है प्रेम तीर्थ। आप सभी ने आशा है कि आपने प्रेम तीर्थ को राइट आंसर दिया होगा। ठीक है, चलिए प्रेमचंद की पहली कहानी कौन सी है? ये क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में बेहतरीन नंबर दे। मैं कह रहा हूँ अगर आप ये रोज डेली प्रैक्टिस सेट ले रहे हैं, अगर पीछे के प्रैक्टिस सेट नहीं लिए उनको ले लीजिए जाकर। मैंने आपसे वादा किया था शुरुआत में कि 2,500 से 3,000 कराऊंगा, जिसमें तो 2,000 प्लस प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं आपके। प्रेमचंद की पहली कहानी कौन सी है? तो बूढ़ी काकी, मंत्र, ठाकुर कुआं या पंच परमेश्वर? देखिए प्रेमचंद की जो कहानी है बूढ़ी काकी भी नहीं की, ठाकुर कुआं, पंच परमेश्वर, मंत्र भी है, लेकिन पहली कहानी पूछा, पहली पंच परमेश्वर है। चलिए, इंदुमती का प्रकाशन पहली बार सरस्वती पत्रिका में कब हुआ था? 1900, 1902, 1910, 1903? तो देखिए जो प्रकाशन हुआ था इंदुमती का, आप इसका राइट आंसर दे सकते हैं ABCD कर। तो 1900 में हुआ था, ये राइट आंसर है। इंदुमती का सरस्वती पत्रिका में पहला प्रकाशन। हिंदी कहानी का विकास कब से माना जाता है? 1850, 1880, 1890 या 1900? तो हिंदी कहानी का विकास ये माना जाता है 1900। डी राइट आंसर इसका। चलिए, कहानी पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ? 1950, 1955, 1960 या 1975? तो देखिए कहानी पत्रिका का जो प्रकाशन हुआ था ये 1955 में हुआ था। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बा। पांडे बेचन शर्मा उग्र, कभी कभी पूछ लेता उग्र किसका टाइटल है? तो उग्र है पांडे बेचन शर्मा। पांडे बेचन शर्मा उग्र की कहानियों को घासलेटी साहित्य किसने कहा? बनारसी दास चतुर्वेदी, शशि प्रभा शास्त्री, गंगा प्रसाद विमल या महीप से? बहुत बार पूछा गया बेहतरीन क्वेश्चन है। बनारसी दास चतुर्वेदी ने घासलेटी साहित्य कहा था। मन की चंचलता कहानी किसकी है? किशोरीलाल गोस्वामी, गिरिजा दत्त वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल या माधव प्रसाद मिश्र? देखिए मन की चंचलता कहानी के जो लेखक हैं वो है माधव प्रसाद मिश्र। डी राइट आंसर है। आप सभी ने आशा यही आंसर दिया होगा। जिन भाई बहनों ने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया ना लाइक किया है, उनसे आशा है कि कहना पड़ रहा है तब आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते हैं। पहले ही कर लीजिए, बगल में सब्सक्राइब बटन है और ऊपर लाइक है और शेयर है, ये तीनों कर लीजिए। देखिए प्रकाशन वर्ष के अनुसार कहानियों का संग्रह सही क्रम बताइए। का शरणार्थी, परिंदे, कामरेड का कोट या डायन? डायन कामरेड का कोट या परिंदे शरणार्थी? परिंदे शरणार्थी डायन या कामरेड का कोट या कामरेड का कोट या डायन शरणार्थी परिंदे? ठीक है, इनको आपको बताना है कौन सा कहानी प्रकाशन वर्ष की हिसाब से सही है। तो आपने इसका राइट आंसर दे दिया। पहला है शरणार्थी, दूसरा है परिंदे, तीसरा है कामरेड का कोट, चौथा डायन। इसका ए राइट आंसर सही हो जाएगा। चलिए, चित्र मंदिर कहानी के जो लेखक हैं कौन है? प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, राधिका रमन सिंह या यशपाल? तो चित्र कहानी के जो लेखक हैं इसका राइट आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में दे दें। देखिए जयशंकर प्रसाद चित्र कहानी के लेखक है। ये स्कंदगुप्त के भी हैं, चंद्रगुप्त के भी हैं और कामायनी के भी हैं। ठीक है, चलिए, मोहन राकेश द्वारा रचित कहानी संग्रह है देवताओं की मूर्तियां, फौलाद का आकाश, कब्बे और काला पानी, ये छुट्टियों के बाद? आशा इसका आपने सही आंसर दे दिया होगा। तो फौलाद का आकाश ये मोहन राकेश द्वारा रचित कहानी संग्रह है। चलिए अगला देखते हैं। हिंदी कहानी के विकास के कितने चरण हैं? 2, 6, 10, 3? देखिए हिंदी कहानी के विकास के चरण है 6। राइट आंसर 20 का हो जाएगा। पोस्ट कार्ड कहानी के लेखक कौन है? धनंजय मार्कंडेय, निर्मल वर्मा या कमलेश्वर? बहुत बार बताया है। ठीक है, पोस्ट कार्ड कहानी के लेखक निर्मल वर्मा है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अस्तित्ववादी कथा धारा की प्रसिद्ध कहानियां पिंजारा और काले शहाब किसने लिखी? अज्ञे, निर्मल वर्मा, अक्ष या
उदय प्रकाश, उपेंद्र नाथ अक्ष या हीरानंद सच्चिदानंद अज्ञे। तो आपको बताना इनने किसकी लिखी है, किसने लिखी है, तो आप बता सकते हैं अस्तित्ववादी तथा धारा प्रसिद्ध कहानियां पिंजारा काली शाह किसने लिखी है, तो उपेंद्र नाथ अक्ष ने लिखी है। ठीक है, ये अक्ष ने लिखी है। चलिए इसका सी या राइट आंसर हो जाएगा। कौशिक जी का पूरा नाम देखिए, पूछ लिया, विशंबर शर्मा, निर्मल वर्मा, अखिलेश या तुजेंद्र मिश्र। तो देखिए विश्वनाथ नाथ मिश्रा जी का नाम कौशिक है, कौशिक पूरा विश्वनाथ मिश्रा। और तद्भव पत्रिका के संपादक किसकी है, तद्भव पत्रिका किसकी है, इसका राइट आंसर जरूर दे दीजिए, इन्हीं चारों ऑप्शन में है। ठीक है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, तद्भव पत्रिका। अनाख्या कहानी संग्रह किसका है, शिवभूषण सहाय, रामकृष्णदास, राधिका रमण प्रसाद या चतुरेंद्र शास्त्री। आपने इसका राइट आंसर दे दिया होगा, राय कृष्णदास है। आशा है आपने बी दिया होगा। ठीक है, हिंदी कहानी का उद्भव किस युग को माना जाता है, हिंदी कहानी का उद्भव भरत हिंदू युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग। तो आप हिंदी कहानी का उद्भव युग अगर मान सकते हैं तो द्विवेदी युग आपका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। प्रेमचंद की कहानियों को किस नाम से पुकारा जाता था, कहानी, कहानी, गल्प, कथा। तो प्रेमचंद की कहानियों को गल्प कथा नाम से, गल्प से नाम पुकारा जाता। तो बहुत बार क्वेश्चन आया, पूछा नीलम देश की राजकन्या के रचनाकार प्रेमचंद प्रसाद अज्ञे जैनेन्द्र। तो इसका राइट आंसर अगर आपको आता है तो बता दीजिए, जैनेन्द्र है नीलम देश की राजकन्या के जो रचनाकार हैं। प्लेग की चुड़ैल की कहानी के लेखक कौन है, माधव राव स्प्रे, शिवानंद चौहान, लाला भगवत या वृंदालाल वर्मा। इसका राइट आंसर है लाला भगवत। इसका सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 29वां। बुद्धगुप्त एवं चंपा किस कहानी के पात्र हैं, गुप्त चंपा किस कहानी के पात्र, देवव्रत, आकाशदीप, पुरस्कार, ममता। तो देखिए इसका राइट आंसर आप सबने दे दिया होगा, इसका राइट आंसर है आकाशदीप, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अहम ब्रह्मस्मि कहानी लेखक किसकी है, भीष्म साहिनी, किशोर साहू, द्विजवेंद्रनाथ मिश्र या अमरकांत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भीष्म साहिनी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको रट लीजिए, यह एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब कर ले, लाइक शेयर कर दे। कल हम फिर मिलेंगे, धन्यवाद।